हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल की पाठशाला विद तरुण यानी मेरे साथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉजिकल फंक्शन। और लॉजिकल फंक्शन में भी जो सबसे पहला फार्मूला आज मैं कवर करूंगा वो है इफ़ फंक्शन। आपने इस फंक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और जिसको हम कंडीशन बेस्ड यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये फंक्शन किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं लगता है। ये बेस्ड ऑन सिचुएशन हम इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे एग्जाम्पल में सीखेंगे। और ये एक ऐसा फंक्शन है, मान के चले, जो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला जब तक आप एक्सेल में यूज़ करेंगे। इसको हम अलग अलग तरीके से हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इफ़ फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं एंड उनकी परसेंटेज लिखी हुई है। और मुझे जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई ये करनी है कि मुझे उनका स्टेटस लिखना है कि वो फेल हैं या फिर वो पास हैं। क्राइटेरिया क्या है कि उन्हें पास आउट करने के लिए 40% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हम इफ़ का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं टाइप करता हूँ इफ़, और जैसे ही ये फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये पूछता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि हमारी कंडीशन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है कि वो ये है कि पास होने के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए पास आउट करने के लिए। मतलब अगर 40% से अगर मार्क्स कम होंगे तो हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारे फेल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन पास करता हूँ कि इफ दिस वन लेस देन 40%। मैं यहाँ पे कंडीशन मैंने पास कर दी है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए इसका कॉमा का यूज करूंगा। अब मैंने ये कॉमा लगा दिया तो मेरी कंडीशन जो है वो मैंने पूरी तरह अप्लाई कर दी है कि अगर मेरी जो सेल की जो वैल्यू है जहाँ पे मैंने कर्सर सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू 40% से डाउन है तो क्या, अ, तो अगर ये सही रहेगा ये कंडीशन तो क्या रहेगा। तो अगर 40% से डाउन है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है फेल। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि जब हम फ़ॉर्मूले में किसी टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो उसको डबल कोट्स में हम वो टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डबल कोट्स में फेल। मतलब अगर अ, अगर मेरा ये जो सेल में मैंने जो सेलेक्ट किया है अगर ये 40% से मेरा डाउन रहेगा तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। ओके, अगर ट्रू रहता है तो। और कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैं चला जाता हूँ। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर वो कंडीशन मेरी मीट नहीं होती है तो पहला क्या है कि मेरी कंडीशन मीट होती है, मतलब अगर वैल्यू इज ट्रू। तो अगर मेरी कंडीशन मीट होती है तो फेल, और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए पास। कंडीशन मीट नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर उसके 40% से ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो कंडीशन दी है वो 40% से डाउन की दी है। तो अगर कंडीशन मीट नहीं है इसका मतलब वो 40% से ज्यादा है। तो अगर 40% से वो ज्यादा होगा तो वो 40% या उससे ज्यादा होगा तो वहां पे पास लिखा हुआ है। ओके, और अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया बंद और मैं इसको ओके। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये तीन चीजें जो होती हैं जो हमें लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन में यूज करनी होती है। पहला लॉजिकल टैक्स, और सेकंड हमें जो रिक्वायरमेंट होती है अगर हमारा टैक्स ट्रू है जो हमने अप्लाई किया है तो तब हमें क्या चाहिए, और देन अगर वो ट्रू नहीं है तब हमें क्या चाहिए। ओके, और अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर किसी के आगे लिखा हुआ आ चुका है। जैसे कि ये 32% है तो ये फेल हो चुका है ये, और इसके अलावा जो भी मेरे 40% से ऊपर हैं वो ये यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये है कि मेरे सामने कुछ कस्टमर के नाम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट एंड देन उनका बिलिंग अमाउंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर मेरी जो बिलिंग अमाउंट है वो अगर 5,000 से ज़्यादा है तो मैं कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दूंगा। 10% डिस्काउंट जो है वो कस्टमर पे एप्लीकेबल होगा। ओके,
और अगर 5,000 या उससे कम है तो वो 10% का डिस्काउंट जो है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। ओके, ये स्कीम नॉर्मली हमने दे रखी है अपने कस्टमर को। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ इफ़ देन लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये सेल मेरे को चाहिए मोर देन 5,000 चाहिए। ओके, तो मोर देन 5,000 करने के लिए मैंने मोर देन लगा दिया एंड देन 5,000। तो ये मेरी कंडीशन है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल कंडीशन मेरी आ गई कि अगर मेरा जो ये सेल है अगर ये 5,000 से ज़्यादा होता है, तो 5,000 से अगर ज़्यादा होता है तो देन यहाँ पे क्या डिस्काउंट रेट कितना आ जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, 10%। ओके, और ये अगर ट्रू रहता है तो मेरा 10% यहाँ पे आ जाए लिखा हुआ, और कॉमा ला के अगर ये फॉल्स रहता है, अगर मेरा 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए नो डिस्काउंट। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे 5,000 से नीचे बिलिंग वाले जो मेरे कस्टमर हैं उन पे ये जो डिस्काउंट है वो नो डिस्काउंट शो हो रहा है, और जो मेरे 5,000 या से ज़्यादा की जो बिलिंग वाले हैं उन पे जो है वो मेरा 10% डिस्काउंट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे नो डिस्काउंट की जगह पे यहाँ पे 0% भी कर सकता हूँ। ठीक है, 0%। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10% आ गया, और जो मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो 5,000 से मेरे कम के हैं, तो वहाँ पे मेरा 0% आ गया। ओके, अभी यहाँ पे तो मैंने क्या टैक्स चाहिए या फिर क्या मुझे एब्सोल्यूट चाहिए वैल्यू, वो मैंने इस फार्मूले में समझा। अभी अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई अगर फार्मूला लगा देता हूँ कंडीशन के साथ, तो वो कैसे रहेगा। जैसे अभी क्या है कि डिस्काउंट तो मैंने निकाल दिया कि 10%। मैं चाहता हूँ कि मेरा इफ के फार्मूले में ही नेट बिलिंग आ जाए कि अगर मेरा जो 5,000 से अगर ज़्यादा है तब मेरा 10% डिस्काउंट के साथ मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाए, अदरवाइज मेरा विदाउट डिस्काउंट के बाद कितना आता है। मतलब कंडीशन वही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि इफ दिस मोर देन 5,000। ओके, ये मेरी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो है वो 10% का डिस्काउंट आ जाए। तो अगर अगर ये मेरा मीट हो जाता है तो कंडीशन, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ कि मैंने ये सेल सेलेक्ट किया C2 माइनस C2 इंटू 10%। ओके, ये मेरा कंप्लीट हो गया। जब तक मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा ये मेरा फार्मूला आगे तक रन होता रहेगा। ओके, कंप्लीट हो गया। एंड देन अगर मेरा 5% अगर मेरा 5,000 से नीचे रहती है बिलिंग, या 5,000 या उससे नीचे रहती है, तो क्या रहेगा कि मेरे पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लगेगा, मतलब कि जो मेरी ये वैल्यू है C2 की वो एज इट इज आ जाए। तो यहाँ पे मैं अगेन C2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हैं कि यहाँ जहाँ पे भी 10% वाला मेरी जो फिगर थी वहाँ पे जो फार्मूला है वो 10% लेस करके आ रहा है, और जहाँ पे मेरा डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल था वहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो एज इट इज पिक हो जा रही है। तो दोस्तों ये है बेसिक फंक्शन इफ का फार्मूला, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी की अगली कड़ी में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे नेस्टेड इफ, और साथ ही साथ जब हम आगे हमारे वीडियो बढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि हम इफ के फंक्शन को और कैसे कैसे और एडवांस लेवल पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए एक्सेल की पाठशाला विद तरुण यानी मेरे साथ, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।